आइस रिकैप्स में आपका फिर से स्वागत है। अब मैं 2019 की फिल्म ए डॉग्स वे होम पर चर्चा करूंगा। यदि आपने कभी सोचा है कि कुत्ते की आंखों से दुनिया को देखना कैसा होता है, यह जानने का यह आपका मौका है। हम बेला की आंखों से दुनिया का अनुभव करके फिल्म की शुरुआत करते हैं। आपने बिल्लियों और कुत्तों की तरह लड़ना वाली कहावत जरूर सुनी होगी, लेकिन आपको यह जानकर आश्चर्य हो सकता है कि यह इस मामले में लागू नहीं होती है। बेला एक प्यारा पिल्ला है। हालांकि कुत्ते और बिल्लियाँ किसी को नुकसान नहीं पहुंचा रहे थे, बेला ने अपने जीवन का पहला हिस्सा उनके साथ एक परित्यक्त इमारत में बिताया। परिणाम स्वरूप बिल्लियाँ उसकी दुश्मन नहीं थीं, बल्कि वे उसके परिवार का हिस्सा थे। एक दिन 2 पशु नियंत्रण अधिकारियों ने इमारत पर छापा मारा, बिल्लियों को पकड़ लिया और प्रत्येक सदस्य को ले गए। बेला के कुत्ते परिवार की, और फिर एक पल में उसने खुद को कुछ मिनटों के लिए अकेला पाया। हालांकि बेला का परिवार कुत्तों तक ही सीमित नहीं था, उसके पास बिल्लियों का एक परिवार भी था, और उनमें से एक ने बेला को पशु नियंत्रण अधिकारियों की हिरासत से बचाया था। हालांकि मनुष्यों ने बेला के परिवार की हत्या कर दी। ओलिविया और लुकास 2 पशु प्रेमी हैं, जो पड़ोस की आवारा बिल्लियों और कुत्तों से मिलने का प्रयास करते हैं। लुकास अद्वितीय था। वह नष्ट हुई संरचना की ओर आगे बढ़े, बेघर बिल्ली के बच्चों के लिए प्रत्येक दिन भोजन उपलब्ध कराना। इस दिन बेला उनका स्वागत करने के लिए जल्दी से बाहर चली गई। ओलिविया और लुकास को तुरंत बेला से प्यार हो गया, क्योंकि वह मिलनसार और ऊर्जा से भरपूर थी। लुकास बेला को भी अपने साथ घर ले आया, ताकि वह उसकी मां के साथ समय बिता सके। भले ही वह स्कूल में था, बेला ने सांत्वना देने का अच्छा काम किया, क्योंकि बेला अभी भी एक पिल्ला थी और अपने नए घर से प्यार करती थी। यहां तक कि अपने दुहक के क्षणों में भी वह अपने बेटे के प्रति समर्पित थी। उसे यह एक खेल की तरह लग रहा था। वह लगातार खेलती रही, और लुकास एक अद्भुत मालिक था। उसके दुर्व्यवहार के बावजूद लुकास कभी भी उस पर क्रोधित नहीं हुआ। बेला पलक झपकते ही बड़ी हो गई, फिर भी उसकी खुशी वैसी ही बनी रही। जब वह अधिक युवा थी, एक दिन लुकास को उनके दरवाजे पर टेप किया हुआ एक पत्र मिला, जिसमें घोषणा की गई थी कि मकान मालिक संपत्ति का निरीक्षण करने आ रहा है। यह महसूस करते हुए कि कुत्तों को वहां जाने की अनुमति नहीं है, लुकास और उसकी मां के पास बेला को वेटरन्स एसोसिएशन में छिपाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बेला ने सोचा कि यह एक नया खेल है, लेकिन यह बहुत मनोरंजक नहीं था, इसलिए उसने लुकास को वापस लौटने के लिए भौंकना शुरू कर दिया। लोग इमारत में हर जगह छत से उसके भौंकने की आवाज सुन सकते थे। कर्मचारियों में से एक ने बेला को पाया, लेकिन उसे बाहर निकालने के बजाय वह उसे एक विशेष अतिथि के रूप में समूह चिकित्सा सत्र में ले आया। थेरेपी सत्र के दौरान बेला ने दिग्गजों को आराम देने के लिए अपनी विशेष शक्तियों का उपयोग किया। सभी दिग्गज तुरंत उससे प्यार करने लगे और उसे डॉक्टर से छुपाने के लिए आविष्कारी तरीके अपनाने लगे। सौभाग्य से वहां हर कोई कुत्ता प्रेमी था, और जब ओलिविया और बेला लुकास एक दिन टहलने के लिए बाहर गए, तो उन्होंने देखा कि बेला का पुराना घर तोड़ा जा रहा था। बिल्लियां खतरे में थीं, लेकिन जमीन के मालिक को बिल्ली के बच्चों के झुंड की कोई परवाह नहीं थी। कभी कभी सही काम करने के भयानक परिणाम हो सकते हैं। उसी रात एक पशु नियंत्रण अधिकारी उनके दरवाजे पर आया और बेला को ले जाने की धमकी दी, क्योंकि वह खतरनाक थी। बेला को बचाने की कोशिश में यह कोई संयोग नहीं हो सकता। लुकास और ओलिविया ने संपत्ति के मालिक को क्रोधित करते हुए तुरंत विध्वंस रोक दिया। बेला को लुकास ने घर जाओ खेल सिखाया था, ताकि वह अपने दम पर घर चला सके। एक दिन एक शरारती गिलहरी ने खिड़की से बेला को छेड़ना शुरू कर दिया, इसलिए बेला ने स्वाभाविक रूप से उसका पीछा किया। अंततः लुकास को बेला सड़क पर मिल गई, लेकिन एनिमल कंट्रोल भी पीछे नहीं था। बहुत देर हो चुकी थी, इसलिए लुकास के पास पशु नियंत्रण अधिकारी को बेला को पाउंड में ले जाने देने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बेला वहां अकेली कुत्ता नहीं थी, इसलिए उसने लुकास को वापस लाने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। अगली सुबह बेला लौट आई, लेकिन वह उसे घर ले जाने के लिए वहां मौजूद था।
पशु नियंत्रण अधिकारी ने गंभीर चेतावनी जारी की कि अगर बेला दोबारा पकड़ी गई तो उसका क्या होगा। ये बहुत क्रूर था और लुकास के पास कोई अन्य विकल्प नहीं था। बेला और लुकास ने हार्दिक अलविदा कहा। स्वाभाविक रूप से बेला को समझ नहीं आया कि वह इतनी दूर क्यों जा रही थी या लुकास उसका साथ क्यों नहीं दे रहा था। क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि जब उसने उससे कहा तो उसने घर जाकर गेम नहीं खेला? ओलिविया के रिश्तेदार अच्छे लोग थे। वे बेला के साथ खेले और उसे खाना दिया। बेला ने अपने नए घर को पसंद करने की कोशिश की, लेकिन वह वैसा नहीं था। वे उसके परिवार नहीं थे। लुकास बेला ने मौके का फायदा उठाया और बाढ़ कूद कर घर वापस भाग गई। लेकिन यह इतना लंबा रास्ता था, वह संभवतः अपने दम पर वापस जाने का रास्ता कैसे खोज सकती थी? अपने विरुद्ध विपरीत परिस्थितियां होने के बावजूद बेला कायम रही। बेला पहले कभी भी अपने आप पर निर्भर नहीं थी, इसलिए यह स्वाभाविक था कि उसे जंगल में जीवित रहने में कठिनाई हो रही थी। भूखी और थकी हुई बेला ने जंगल में शिकार करने की कोशिश की, लेकिन उसका शिकार बच गया। आखिरकार बेला एक नए शहर में पहुंची, जहां उसे एक नया पैक मिला। उसने अपने नए दोस्तों के साथ आनंद लिया, जिन्होंने उसे बताया कि भोजन कहाँ मिलेगा। खरगोशों का पीछा करने की तुलना में उदार अजनबियों से भोजन प्राप्त करना बहुत आसान था। लेकिन जैसे ही रात हुई, बेला को अपने नए दोस्तों के बारे में एक दुखद एहसास हुआ। वह रुक सकती थी और एक नए परिवार में शामिल हो सकती थी, लेकिन उसने इसके बजाय सड़क पर वापस जाने का फैसला किया। एक दिन बेला को खून की गंध आई और वह उसके पीछे एक पहाड़ी शेर के पास गई, जिसे शिकारियों ने मार डाला था। फिर उसे एक पहाड़ी शेर का बच्चा मिला जो अकेला था और उसे अपने बिल्ली परिवार की याद आ रही थी। बेला ने शावक को गोद लिया, उसे खाना खिलाया और जंगल में यात्रा करते समय रात में उसे गर्म रखा। बेला इतनी चतुर थी कि उसने महसूस किया कि जीवित रहने के लिए उसे मनुष्यों से भोजन प्राप्त करना होगा, कभी कभी दूसरों की तुलना में अधिक आसानी से। बहुत जल्द शावक बेला जितना बड़ा हो गया और बेला उससे प्यार करती थी, भले ही इसके लिए उसे अन्य जानवरों से लड़ना पड़े। सौभाग्य से बेला और लुकास को दोबारा एक होने से रोकने के लिए 3 लोगों ने ठीक समय पर कोयोट्स को भगा दिया। बेला और शावक ने एक साथ अपनी यात्रा जारी रखी, नए गेम खेले और नए अनुभवों की खोज की। एक लंबी अनुपस्थिति के बाद दूसरा कुत्ता पाकर खुशी हुई, और जब कुत्ते का मालिक अस्पताल में था तो कुत्ते के भौंकने से तूफान मच गया। नए पिल्ले और बेला को 2 स्कीयरों ने गोद लिया था। उसका नया जीवन बुरा नहीं था, वह गर्म थी और उसका पेट हर दिन भरा रहता था। एक दिन 2 आदमी बेला और उसके नए दोस्त को उसके मालिक के पास वापस ले गए। हालांकि कुत्ता अपने मालिक को देखकर खुश था, मालिक वास्तव में एक मतलबी बूढ़ा आदमी था जो उसे अपने कुत्ते की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वह मतलबी बूढ़ा आदमी अपने कुत्ते के लायक नहीं था। सौभाग्य से जब उस आदमी ने अपने कुत्ते को अस्वीकार कर दिया तो दोनों स्कीयर ने उसे गोद ले लिया। हालांकि बेला खुश थी कि उसकी दोस्त को एक प्यारा सा नया घर मिल गया था। वह जानती थी कि उसका असली घर कहीं और है, अन्यथा वह फिर से भाग गई। जब बेला एक नए शहर में पहुंची तो उसे एक बूढ़े आदमी ने गोद ले लिया था। हालांकि इस बूढ़े आदमी के पास पीठ पर कपड़ों के अलावा कुछ भी नहीं था। उसने कम से कम यह सुनिश्चित किया कि बेला कभी भूखी न रहे। बूढ़ा आदमी वास्तव में बेला से प्यार करता था और लगातार डरता था कि वह उसे छोड़ देगी, लेकिन अंत में वह बूढ़ा आदमी ही था जिसने बेला को जंजीरों में जकड़कर छोड़ दिया और उसके प्रति अपने प्यार से बच नहीं सका। वास्तव में बूढ़े आदमी के निधन के बाद बेला प्यास और भूख से कमजोर हो गई। वह काफी देर तक इंतजार करती रही, कोई भी उसे ढूंढने नहीं आया। उसने लगभग उम्मीद ही छोड़ दी थी। तभी अचानक 2 बच्चों ने उसे ढूंढ लिया। बच्चों ने बेला को उसकी जंजीर से मुक्त कर दिया और वह लुकास को जंगल में ढूंढने के लिए वापस चली गई। कोयोट ने फिर से उसका शिकार करना शुरू कर दिया, भले ही बेला उतनी ही तेजी से भागी जैसा कि वह कर सकती थी। यह कई लोगों के खिलाफ एक था और वह जल्द ही भूखे कोयोट्स के एक झुंड से घिर गई थी। लेकिन बेला ने उम्मीद नहीं छोड़ी, बल्कि उसने पहले हमला किया। लेकिन वह इतने सारे दुश्मनों के खिलाफ क्या कर सकती थी? जब ऐसा लग रहा था कि सारी उम्मीदें एक पहाड़ के रूप में खो गई थीं, शेर अचानक लड़ाई में शामिल हो गया।
ये सही है कि यह पहाड़ी शेर बेला का शावक था, सिवाय इसके कि वह अब शावक नहीं था, वह बड़ा हो गया था। अगर बेला अपने परिवार के किसी सदस्य को फिर से ढूंढ सकती थी, तो अभी भी उम्मीद थी कि वह लुकास को भी ढूंढ सकती थी। बेला बहुत उत्साहित थी लुकास को उसके नए परिवार से मिलवाने के लिए और साथ में उनके नए जीवन का सपना देखने के लिए। दुर्भाग्य से पहाड़ी शेर को पता था कि वह बेला के साथ वापस नहीं जा सकती, और बेला को पता था कि वह लुकास के साथ है। हालांकि यह एक कठिन विकल्प था। वे अलग हो गए क्योंकि बेला केवल एक कुत्ता थी, वह बस सड़क पार दौड़ने की कोशिश कर सकती थी। ठीक वैसा ही हुआ जब वह अंततः जंगल से निकलकर एक व्यस्त सड़क पर आ गई। 2 वर्षों के लंबे समय के बाद बेला आखिरकार लुकास के घर के सामने वापस आ गई। हालांकि अंदर भागने के बाद उसे एहसास हुआ कि यह वह बचपन का घर नहीं था जो उसे याद था, और वहां रहने वाले लोग उसका परिवार नहीं थे। बेला को समझ नहीं आ रहा था कि लुकास कहाँ है, उसकी माँ कहाँ है, या जिन लोगों से वह प्यार करती थी वे कहाँ हैं। घर में रहने वाले लोगों को अब यह नहीं पता था कि बेला कितना महान कुत्ता है, इसलिए उन्होंने पशु नियंत्रण को बुलाया। जैसा कि अपेक्षित था, पशु नियंत्रण अधिकारी ने बेला को तुरंत पहचान लिया। बेला इतनी चालाक थी कि वह खिड़की से भागकर दूसरी जगह चली गई। वेटरन्स एसोसिएशन के सामने पुलिस कारों के एक दस्ते ने बेला के अपने पुराने दोस्तों के साथ सुखद पुनर्मिलन को बाधित कर दिया, जो उसे फिर से देखने के लिए उत्साहित थे, और उसका घर में स्वागत किया। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि बेला को अंततः लुकास मिल गया, जो उसके बारे में भी नहीं भूला था। बेला लड़खड़ाते हुए वेटरन्स एसोसिएशन में पहुंची, जहां उसके जाने के बाद से कुछ चीजें बदल गई थीं। दिग्गजों की मदद के लिए अब वहां और भी कुत्ते थे। फिल्म बेला के उन लोगों के साथ घर वापस आने के साथ समाप्त होती है जिनसे वह प्यार करती थी। लुकास और ओलिविया उसे नहीं भूले थे। उन्होंने उसका पसंदीदा कंबल भी अपने पास रखा और उसके साथ उसका पसंदीदा खेल खेला। यह एक सुखद और मार्मिक अंत था। पशु नियंत्रण अधिकारी ने बेला में बैकअप लेने के लिए बुलाया था। यदि वे उसे अंदर ले गए तो बेला मर जाएगी। सौभाग्य से कोई भी दिग्गज बेला को छोड़ने को तैयार नहीं था। वे सभी उसकी मदद के लिए वैसे ही खड़े हो गए जैसे उसने एक बार उनकी मदद की थी।